सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल। भाइयों बहनों, मेरा नाम लवकुश है। मैं छत पर से गिर गया था। मेरा कंप्लीट इंजीनियरिंग L4 L5 हुआ है। मुझे 3 साल हो गए हैं। मैं धीरे धीरे पैरों को नीचे कर के ज़मीन पे पहले कुछ दिन तक बैठने सीखा। फिर उसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन बीता तो मेरे बच्चे मुझे वॉकर पकड़ के आगे पीछे पकड़ के मुझे खड़ा कराना सिखाए। फिर धीरे मेरे बच्चों ने मुझे खड़ा कराते फिर वॉकर से 1 कदम 2 कदम आगे चलना सिखाया। फिर कुछ दिन बीता तो मैं यूट्यूब पे SCI रिकवरी चैनल मेरे मोबाइल में वीडियो आ गया तो मैंने देखा जावेद भाई का वीडियो। तो जावेद भाई का वीडियो देखते हुए मुझे बहुत शक्ति मिली और मैं और ज़्यादा प्रयास करने लगा। फिर कुछ दिन बाद मुझे उनका नंबर चाह रहा था तो मैंने मोबाइल पे किसी और पे फ़ोन करके जावेद भाई का नंबर लिया। फिर मैं जावेद भाई को फ़ोन से बात की और जावेद भाई से बात करते हुए मुझे और भी चलने की शक्ति मिलती है और जावेद भाई का आप लोग भी वीडियो देखा कीजिए। और जैसे कि होता है ना, बिन गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है, वैसे मान लीजिए कि हम लोगों के लिए जावेद भाई एक गुरु की तरह हैं। जैसे वो हम लोगों को बता रहे हैं। आदमी स्कूल जाता है तो मास्टर उसको बताते हैं और बच्चे पढ़ना सीख जाते हैं। उसी तरह जावेद भाई हम लोग को बता रहे हैं तो हम लोग को भी उसी तरीके उनका वीडियो देख के धीरे धीरे चलने का प्रयास करना चाहिए। मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरे बच्चे मुझे धीरे धीरे चलना सिखाते बैठाते हुए मैं आज वॉकर से धीरे धीरे चलने लगा हूँ। और जावेद भाई मैं साइकिलिंग भी नहीं मंगा पा रहा था तो जावेद भाई को फ़ोन किया तो जावेद भाई ने मुझे साइकिलिंग मंगवा दी ऑनलाइन। और आप लोग भी जावेद भाई का वीडियो देखा कीजिए और चलने का प्रयास करते रहिए, क्योंकि हम लोगों को कोई सहारा नहीं है। हम लोगों को खुद अपना सहारा खुद बनना है और खुद चलने का प्रयास करना है और कोई विकल्प हम लोगों के पास नहीं है। और हम लोगों को जावेद भाई का वीडियो देख के चलने का कोशिश करना चाहिए। और जावेद भाई को शुक्रिया या धन्यवाद, जो भी आप लोगों को कहना हो उनको कहना चाहिए। और चलने का खूब प्रयास कीजिए, चलते रहिए। भाइयों बहनों, मैं तो बहुत गरीब हूँ और चलने का प्रयास कर रहा हूँ और आप लोगों भी चलने का प्रयास करते रहिए। सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल। हेलो गाइस, नमस्कार। मैं एक स्पाइन कोड इंजरी का पेशेंट हूँ और मैं
मध्य प्रदेश के अशोकनगर से बिलोंग करता हूँ और मेरी D6 और D7 में इंजरी हुई थी रोड एक्सीडेंट के दौरान। मैं बहुत ही घबराता था, अब मेरे साथ क्या होगा क्या होगा क्या होगा। 6 महीने हो गए मुझे। फिर मैंने 4 महीने बाद जावेद सर का वीडियो देखा, स्पाइन कोड इंजरी का वीडियो, आदमी रिकवर कैसे होते हैं। तो अपना अपना मेहनत कीजिए और एक्टिविटी कुछ ना कुछ करिए। फिर सर ने बताया ऐसे 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 चलिए, दिन में 4-5 बार चलो, 4-5 बार चलो और भी कुछ करो, साइकिलिंग पैडलिंग करो। जावेद सर ने कहा तो हम करते हैं। तो आज हमारी कुछ रिकवरी आई है और बहुत कुछ कर लेते हैं, अपने आप से उठकर बैठ जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारे घर परिवार वाले बहुत ही मेहनत करते हैं और किसी से गलत ना बोलना, जो हो गया सो हो गया। सर ने बताया कोई साथ नहीं देगा, बस घर वाले ही साथ देते हैं और कोई साथ नहीं देता है दुनिया में। बस के ऊपर वाला है कि घर वाले हैं, बाकी सब लोग जाने, बाकी दुनिया है मजाक उड़ाने के लिए। अपन तो अपना मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन कामयाब ज़रूर होंगे, अपने पैरों पर ज़रूर चलेंगे। सर ने कहा आज हम नहीं चल पा रहे पर चलेंगे ज़रूर। आज कैलीपर लगाकर चल रहे हैं तो कल के दिन वो कैलीपर भी निकल जाएगा, जावेद सर ने कहा। और रहा यूरिन मोशन का तो वो भी आ जाएगा धीरे 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 धीरे, सब रिकवरी आ जाती है। हमारी फैमिली भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती है और मैं एक मैरिड हूँ और मेरी वाइफ भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है, मेरे 2 बच्चे हैं। आप सब बहुत मेहनत करो और घर परिवार वालों से कभी चिड़चिड़ापन बात मत करो कि ये कर लूँ मैं वो कर लूँ। क्या होगा, कुछ नहीं होगा कुछ करने से। बस जावेद सर का वीडियो देखते रहो और बाकी सब एक्टिविटी करते रहो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस भगवान पर भरोसा रखो और जो कह रहे हैं तो उन बड़ों का मानो। यही कहना चाहता हूँ मैं। और जावेद सर का मैं बहुत ही टाइम से वीडियो देख रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। वीडियो देखते 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 मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होता हूँ। सब लोग रिकवर होते हैं, बस मेहनत करते करते होते हैं रिकवर। मैं भी एक दिन रिकवर हो जाऊँगा और जो हुआ सो हुआ, सबको भूल जाओ। और मैंने फिर जावेद सर जी से बात की थी फ़ोन लगाकर, तो सर ने बहुत ही प्यार से मुझे समझाया। बहुत ही अच्छा लगा उनकी बातों सुन कर बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही प्यार से समझाते हैं सर जी। जो डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर का भी सही रहता है कहना। जो अपन कहते हैं फिर अपन का भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। बस एक बात का ध्यान रखना, कभी फैमिली पर गुस्सा मत होना, क्योंकि करने वाले तो फैमिली लोग ही होते हैं और कोई दूसरा तो आता नहीं करने के लिए। यही आपसे कहना चाहता था भैया। और जावेद सर जी का आप हेल्प लीजिए। अब किसी को कोई तकलीफ़ हो, परेशानी हो तो सर का कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर कॉल लगाकर बात कीजिए। सर बहुत ही प्यार से समझाते हैं। हमारी मम्मी जी भी बहुत ही सेवा करती हैं। अभी हमारी वाइफ, हमारे पापा, सभी लोग करते हैं। हमारे दोनों बच्चे, सब लोगों के साथ हंस मिलकर रहा करो। और क्या, इसके लिए जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो होना होता है सो वो होता ही है।
सब्सक्राइब ACI ग्रुप रिकवरी चैनल। हेलो, नमस्कार भाई बहनों, मेरा नाम सतीश कुमार है और मैं हरियाणा से रहने वाला हूँ। मेरा 18 फरवरी 2024 को एक्सीडेंट हो गया था। मैं एक इलेक्ट्रिक पोल पर काम कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे शॉक लगा और मैं बेहोश होकर के गिर गया, जिसकी वजह से मुझे गर्दन में चोट लगी। मुझे उसके बाद हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ पर मेरी MRI करवाई गई, जिससे डॉक्टरों को पता लगा कि इसकी गर्दन में C5 में फ्रैक्चर हो गया है। उसके बाद मुझे 13 दिन तक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट रखा, जहाँ पर मेरा ऑपरेशन नहीं किया और गर्दन काफ़ी सूज गई थी। उसके बाद मुझे PGI रोहतक में रेफ़र कर दिया गया, जहाँ पर मेरा ऑपरेशन किया गया और मुझे लगभग 42 दिन तक ICU में रखा गया। 1 महीने मुझे फिर उसके बाद छुट्टी हुई, घर पर बेड रेस्ट के लिए बोला गया था। इसके बाद मैं फिर गुड़गांव में गया था रिहैब सेंटर में, जहाँ पर मैं 1 महीने रहा, जहाँ पर मैंने फिजियोथेरेपी करवाई थी और मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। मुझे जैसे मैं पहले करवट नहीं ले पाता था, तो उन्होंने मेरा शरीर खोल दिया। मैं अपने आप से करवट ले लेता हूँ दोनों साइड और बैठा भी हो लेता हूँ, जैसे बेड हो या चारपाई हो उससे। उसके बाद मुझे जावेद भाई की कई वीडियोस देखी, जिससे मैं इंस्पायर हुआ। डॉक्टर साहब ने मुझे बोल दिया था कि ये चल नहीं पाएगा और नहीं इसको यूरिन या टट्टी पेशाब का पता चलेगा। धीरे धीरे मेरी सभी साइड बाई साइड नलकी हटती गई। मुझे टट्टी पेशाब की पूरी सेंस है और शरीर में भी पूरी सेंस है, जैसे पाँव की उंगली से लेकर के मेरे पूरे बदन में कहीं भी छू या मुझे जैसे टच करो तो एहसास होता है पूरा। पहले तो मेरे पैर की उंगली भी नहीं हिलती थी, उसके बाद धीरे धीरे मूवमेंट आना शुरू हुआ। इसके बाद पहले भूख भी कम लगती थी, जैसे नलकी लगी हुई थी लिक्विड। उसके बाद मुझे वो नलकी हटा दी गई, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाना हुआ। अब भी सही खा लेता हूँ। ऐसे तो कभी 2 रोटी हो जाती है, कभी 1.5 हो जाती है। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे चलना शुरू किया। एक साइड जैसे लेफ़्ट साइड है उसमें पूरी मूवमेंट आ गई और थोड़ी राइट साइड है उसमें कम है, लेकिन मैं फिर भी चल लेता हूँ। जैसे रेलिंग बनाई हुई है, वॉकर से भी चल लेता हूँ, स्टिक से भी चल लेता हूँ और अपने आप भी चल लेता हूँ। लेकिन पूरी रिकवरी तो नहीं है, लेकिन शुरू की जो हालात थी उसमें देखते हुए काफ़ी रिकवरी आई है। मैं अपने जावेद भाई के चैनल से आप लोगों को संदेश भेजना चाहता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी डॉक्टर ने भी यही बोला था कि भी प्रैक्टिस करो और जितनी ज़्यादा हो सके उतनी अच्छी डाइट लो, क्योंकि हमारे शरीर में ये जो स्पाइन की जो हमारी इंजरी होती है, इसके बाद पेशेंट में कमज़ोरी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स मर जाती हैं। दोबारा उनको रिचार्ज करने के लिए हमें खुराक की ज़रूरत होती है और प्रैक्टिस, भरपूर प्रैक्टिस की। इसमें कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती है। हाँ, दिक्कतें होती हैं, जैसे कि भाइयों के पैरों में ज़्यादा दिक्कत है, किसी के हाथों में ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन जिस सूटेबल से भी जिस अच्छा, इसमें कहने का मतलब ये है कि हमें फ्री नहीं रहना है। आपने हाथ पाँव को रिचार्ज करते रहना है, उन्हें हिलाते रहना है, जैसे साइकिलिंग से या वॉकिंग से या कुछ और, रस्सी बांध के अपने हाथों को खींचना, इससे हमारी जो पहले की रिचार्ज थी वैसे ही काम करने लग जाए शरीर। और मैंने भी काफ़ी वीडियोज़ जावेद भाई ने जो अपने चैनल से यूट्यूब पर अपलोड की हुई उनको देखा। उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें मंगाई, जैसे साइकिलिंग है और कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट हैं छोटे मोटे जो उंगलियों की प्रैक्टिस करने में आते हैं, वो भी मंगाए। धीरे धीरे चलने लगा। तो उसके बाद जावेद भाई ने से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि आप दिन में कम से कम भी 4-5 बार चले, हर 2 घंटे में 20 मिनट या आधा घंटा। इसके कुछ और भी कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे रिकवरी आती है, इसमें कोई भी ऐसा जादू नहीं है कि अचानक से नहीं। कहीं कोई फिजियोथेरेपी भी नहीं करवाता है, वह भी यही करवाते हैं, प्रैक्टिस वो करवाते हैं। सबसे मेन बात इसमें है कि बंदा खुद अपनी प्रैक्टिस करता है ना, वो मायने रखती है, न कि दूसरा प्रैक्टिस करवाए।
खुद चाहे 10 मिनट प्रैक्टिस कर लो, वही सबसे ज़्यादा काम रखती है। और मैं अपने कोई भी भाई बहन जावेद भाई के चैनल से कहना चाहता हूँ कि कोई भी भाई बहन या बात करना चाहे या भी, तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बता रहा हूँ 9812267678। बात कर सकता है, अपनी रिकवरी बता सकता है, मेरी भी पूछ सकता है। इसके अलावा घर वालों ने भी मेरी काफ़ी मदद की है, बड़ा भाई है, बच्चे हैं, उन्होंने भी काफ़ी मदद की है, क्योंकि ज़्यादातर इन मरीज़ों को शुरू स्टार्टिंग में हेल्प की बहुत ज़रूरत होती है, नहीं तो बेड शोर हो जाता है और वो काफ़ी दिनों तक बना रहता है, जिसकी वजह से दर्द से इंसान इतना दर्द होता है उसमें कि सहन ही नहीं होता है। और रिकवरी प्रैक्टिस करना तो दर्द से ही नहीं निजात पाता है। और भी कुछ कहने की बातें हैं और मेरा अपनी खुद की पर्सनल लाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सिलेक्शन हो गया था एज ए लाइनमैन की पोस्ट पर। मैंने ज्वाइन भी कर लिया था चंडीगढ़, लेकिन उसके बाद जो मुझे पोस्टिंग स्टेशन अलॉट हुआ था वहाँ पर मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं हॉस्पिटल में था। मैंने अब वहाँ मेडिकल लगा रखा है कि जैसे ही कुछ ठीक होंगे उसके बाद मैं ज्वाइन करूँगा। और आप भी जावेद भाई के चैनल से कहना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस करते रहें थोड़ी बहुत, क्योंकि सबसे मेन कारण इसमें यही होता है कि हम बेड पर पड़े रहते हैं, भी एक दिन चल जाएंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हमारी रिकवरी है वो और चली जाएगी और जो हमारे जैसे हाथ पाँव जोड़ हैं इनके जाम हो जाएंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहें, कुछ चलते रहें, हर 2 घंटे में, 1.5 घंटे में, 3 घंटे। एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ, हम ज़्यादातर बेड पर रहते हैं तो हमें दर्द होता है, दर्द का एक ही इलाज है कि प्रैक्टिस करते रहें, दर्द अपने आप रिलीज हो जाएगा। जैसे कंधों में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, अकड़न, जलन, जब भी आपको ये महसूस हो कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तब आप प्रैक्टिस कर लें। आप देखिएगा कि धीरे धीरे दर्द रिलीज़ हो रहा है और इसकी आपको फिर आदत भी बन जाएगी। और नहाए ज़रूर, गर्म पानी से नहाएं, डेली नहाएं, हो सके तो दिन में 2 बार नहाएं, सुबह और शाम। इससे शरीर की मांसपेशियाँ भी हल्की होती हैं और शरीर भी हल्का होता है। धन्यवाद। सब्सक्राइब ACI ग्रुप रिकवरी चैनल। हम ओम प्रकाश बोल रहे हैं आजमगढ़ से, यूपी उत्तर प्रदेश। हमको स्पाइन सर्जरी हुई, इस कारण हुई कि हमको स्पाइन में टीबी हो गई थी। तो हमको नहीं पता था, हम इधर लोकल दवा कर रहे थे तो दर्द की दवा दे रहे थे तो दर्द नहीं हो रही थी, तो हम चल फिर ले रहे थे, गाड़ी फड़ी अपने चला रहे थे, गाड़ी अपनी है। फिर इसके बाद एक बार गए दावत में खाना खाने के लिए ऑफिस में, वहीं पे बना था, खाना पीना खाए। तो खाना खाने के बाद हमको प्यास लगी कि पानी पिएंगे, पानी पीने गए तो बोतल उठाए, सोचे कि चेयर पे कुर्सी पे बैठ के पानी पिएंगे। तो कुर्सी वो वाली थी जिसमें गाड़ी लगी होती है, नीचे पहिया होती है ना, पहिया लगी होती है, जिस पे डॉक्टर लोग नहीं साहब वो बैठते हैं, बड़े बड़े साहब, चारों तरफ कुर्सी घूमती रहती है। तो उसी पे बैठने गए, बस पीछे से पैर से लगा, कुर्सी पीछे सरक गई, हम नीचे गिर गए तो चोट लग गई, हम उठ नहीं पा रहे थे, वहीं बैठ गए। तो और लोगों ने पकड़ के हमको उठा के लेके आया, गाड़ी तक बैठाया, गाड़ी में बैठे, अपनी गाड़ी अपने से चला के लेकर आए घर। सुबह में फिर गए एक हॉस्पिटल, डॉक्टर भी दिखाए, वो बोले एक्सरे कराओ, एक्सरे कराए। एक्सरे कराने के बाद रिपोर्ट दिखाए उनको, तो बोले स्पाइन में फ्रैक्चर है। तो दवा दिए,
दर्द की दवा दिए थे, तो उसमें जब तक खाते थे दवा की वो रहता था तो दर्द बंद थी, जब दवा का ख़त्म हो जाता था तो दर्द चालू हो जाती थी। तो ये एक हफ्ते दवा खाए, इसके बाद नहीं आराम हुआ तो फिर हम एक दूसरे डॉक्टर को दिखाए। तो वो डॉक्टर दिए दवा 10 दिन की, तो वो 10 दिन दवा खाए। दवा खाने के बाद नहीं आराम हो रहा था, फिर हमारे दाहिने पैर में जैसे चलने पर पैर इधर उधर चल रहा था, जैसे नशे में आदमी चलता है ना, पैर भागता है इधर से उधर। तो डॉक्टर को बोले, तो डॉक्टर बोले जाओ हम ये कराओ सीटी स्कैन कराए। तो सीटी स्कैन में निकला, डॉक्टर को दिखाए तो बोले हम नहीं कर पाएंगे, जाओ बनारस दिखाओ डॉक्टर को। एक डॉक्टर कोई डॉक्टर को बताए थे, वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर देखे तो वो दवा भी नहीं दिए, देखे कि हमको ठोको के गो पैर में, तो पैर हमारा थोड़ा सूना भी हो गया था। तो वो बोले स्पाइन सर्जन को दिखाओ। हम बनारस में नहीं दिखाए, फिर हमारा दिमाग में आया तो फिर हम घर चले आए। घर से फिर आए, दूसरे दिन गए लखनऊ गए। वो हॉस्पिटल था, नाम नहीं आ रहा है, तो उसमें डॉक्टर दिखाए, डॉक्टर देखे, फिर 15 दिन की दवा लिखे। 15 दिन की दवा देने के बाद हमको बोले ये MRI ब्लड की जांच करा के आओ। तो MRI और ब्लड की जांच करवा के गए, तो डॉक्टर बोले कि इसमें स्पाइन में सूजन है, इसी से नस दब रही है, दवा दे देंगे। दूसरे वहाँ पे लोहिया हॉस्पिटल में भेज दिए। तो वहाँ डॉक्टर नहीं मिले तो हम फिर चले आए घर दवा लेकर। इसी तरह से हमारा दिक्कत बढ़ते गया, बढ़ते 10 दिन तक दवाई और खाए, नहीं ठीक आया तो फिर हम गए KGMO हॉस्पिटल। KGMO में डॉक्टर थे, फिर वही जांच फाँच करवाए, वो जांच जैसी MRI देखे तो दवा दिए। वहाँ पे तो हम बहुत तकलीफ में पड़ गए। हमारा बैठने पे उठने पे कभी कभी पैर में ऐसे लगता था जैसे करंट मारा, जान न कह हो रहा था। तो वो दवा दिए, फिर वहाँ पे फिर से MRI हुई, पूरी जांच हुई। जांच होने के बाद डॉक्टर दवा दिए, दवा लिए, 4-5 बार गए, मैंने 1 महीने तक वहाँ दवा किए, कुछ भी आराम नहीं आओ, नहीं तो बढ़ता गया। तो फिर हम यही बोले थे बनारस वाला डॉक्टर कि BHO में दिखाओ सर्जन को। तो सर्जन के पास फिर वही गए बाद में, तो वहाँ फिर सर्जन जो थे स्पाइन सर्जन, और अपना फिर लिखे जांच MRI का। तो वहीं MRI करवाए हॉस्पिटल ही में, ये है ना हॉस्पिटल, उसके बगल में जो नया खुला है, क्या नाम है, रिसर्च सेंटर है। तो वहीं करवाए। 2 बजे रात में नंबर आया तो फिर हम गए, फिर सुबह तक वहीं थे। फिर डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाए, तो डॉक्टर रिपोर्ट देखे तो बोले आदमी बैठ तक नहीं पाएगा, जल्दी से ऑपरेशन करवा लो, तो सोए रहेगा हमेशा। इसके स्पाइन में TB हो गया है और ये वहीं पस बन गया है। तो उसी दिन बोले कि अभी एडमिट कर दो। तो हम एडमिट नहीं हुए, बोले सर आएंगे बाद में,
थोड़ा तैयारी से आएंगे ना, अपना खाने पीने का सब सामान लेके। तो फिर तीसरे दिन के 3 दिन के बाद फिर गए, तो वहाँ एडमिट हुए। एडमिट होने के 4-5-6 दिन के बाद हमारा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद फिर हमारा शुगर लेवल बहुत बढ़ रहा था, घट रहा था, बढ़ रहा था, घट रहा था। 500 के ऊपर तक शुगर चला जा रहा था। तो फिर डॉक्टर आए, पूछे हमके सर कब तक चल पाएंगे। वो बोले चल तो नहीं पाओगे, ये है वो है, ऐसे ऐसे बोले। बहुत दिल छोटा हो गया, महरूम होने लगे। फिर होते होते वहाँ से फिर ठीक हुए, घर पे आए। घर पे 15-20 दिन, 1 महीने के बाद थेरेपी वाले को लगाए हम। 4-5 महीने तक थेरेपी वाला थेरेपी किया, फिर थेरेपी बंद हो गई। फिर हम अपने से पैर मोड़ने लगे, धीरे धीरे मुड़ने लगा। फिर धीरे धीरे हम अपना करवट लेने लगे। करवट लेने लगे अपने से। डॉक्टर बोले कि करवट का आएगा कोई पकड़ के तभी होना। तो 2 लोग मिल के हमको करवट कराते थे। ऊपर से तो घूम जाते थे मगर नीचे से नहीं घूम पाते थे, क्योंकि हमारा लेवल था D4, 5, 6 और कमर तक का इधर नाभि के नीचे कोई सेंसेशन, मतलब सीने के जो सीना होता है ना, सीना छाती, इसके नीचे कोई सेंसेशन नहीं था। मतलब छूने पर भी नहीं मालूम पड़ता था, चिकोटी काटने पर भी नहीं मालूम पड़ता था। क्या खा रहे हैं, कब पच रहा है, अभी तक नहीं मालूम पड़ता था। पेशाब टट्टी भी नहीं मालूम पड़ती थी। फिर उसके बाद किए गए। फिर होते होते हमारा 2 महीने के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट होने लगा। 1 महीने के अंदर ही हमारा कैथलेटर बंद हो गया, निकल गया। निकलवा दिए, अपने बगल में एक है लड़का, उसी से। फिर डब्बे में पेशाब करने लगे। करते 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 फिर ऐसे हुआ। तो फिर सोए थे तो यही था, जावेद जी का हमने वीडियो देखा। अगर सर्च किए गूगल पर, यूट्यूब पे, कि स्पाइन सर्जरी के बाद कैसे कैसे क्या होता है, तो ही आया। जावेद जी बोले, जावेद जी का आया तो उन्हीं के मोबाइल, उनका वीडियो सुन के हम बहुत धैर्य रखे, अपना काम चलाते रहे। करते करते एक्सरसाइज जितना होता था उतना करते थे। करते करते फिर जनवरी 2023 में रेलिंग बनाए। रेलिंग बना के धीरे धीरे उसमें चलने, मतलब चलते थे तो घुटना हल्का हल्का नहीं लॉक होता था, मतलब धीरे धीरे लॉक होने लगा। मतलब हम ये भी नहीं किए कि मतलब घुटना लॉक होने में कोई दिक्कत हो, इतना नहीं था, मतलब हल्का था। तो चलने लगे धीरे धीरे। पहले 2-4 कदम चलते थे, फिर बैठ जाते थे, फिर 2 कदम चलते थे, बैठ जाते थे, व्हील चेयर पीछे लगी रहती थी। फिर इसके बाद 1 चक्कर 2 चक्कर लगाते थे, फिर बढ़ते बढ़ते 4 चक्कर 5 चक्कर। अब इस समय एक बार उठते हैं तो 20 चक्कर लगाते हैं। 20 का मतलब हो गया एक तरफ से आना जाना 10 मीटर हो जाता है।
तो एक बार उठते हैं तो 10 दाह में 100 मीटर तक चलते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर 15-20 मिनट बैठते हैं, फिर 100 मीटर चलते हैं, फिर बैठ जाते हैं। ऐसे 100 चक्कर मारते हैं। मतलब कि जाना 5 मीटर, 5 मीटर आना, मतलब जाना आना एक चक्कर हुआ। ऐसे ऐसे करके हम 100 चक्कर लगाते हैं। लगाते लगाते अब होता है ऐसा कि मतलब थोड़ा चलते रहते हैं तो चलने में दम भी उखड़ जाते हैं, सांस फूलने लगती है, बैठ जाते हैं और पैर भर जाता है। यही तो है। जावेद जी का वीडियो देखिए, बहुत आराम मिलेगा। इन्हीं से हमको मिला है। और पीछे की जो भी चीज़ है, पीछे का जो भी है, जो हुआ है, उसको भूल जाइए। हमारा नया जन्म हुआ है, नया जन्म हुआ है। हमको अब धीरे धीरे आगे चलना। जैसे हम छोटे होते हैं ना, बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, जैसे बढ़ते हैं फिर वही कमाते खाते हैं। ऐसे ही करना है कि अब हमको नया जन्म लेना लिए हैं। अब ठीक हो जाएंगे तो कमाएंगे खाएंगे। अभी तो दूसरे के आश्रित रहे हैं। हमारे घर से हमारे परिवार वाले बहुत सपोर्ट किए हैं। जो भाई लोग सुने, अपने घर वाले से झगड़ा न करें, तकरार न करें, न कोई चिड़चिड़ापन तो बहुत होता है मगर बर्दाश्त भी नहीं होता। हम भी कर देते हैं, कभी कभी हो जाता है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। कभी कभी घर वाले भी सोच लेते हैं कि ये गुस्सा कर रहा है, इसको छोड़ दो। ऐसा मत करिए। और धीरे धीरे मोटिवेट हो रहे हैं, मतलब ये सब करना बंद कर रहे हैं, बंद कर दिए हैं। अब अपना यही सोचते हैं कि जितना करेंगे अपने ही लिए करेंगे, दूसरा नहीं कोई कराएगा तो हम कर भी नहीं पाएंगे। उठाना बैठाना सुलाना, यहाँ तक तो पहले था कि हम खाना भी अपने से नहीं खा पाते थे। अब तो अपने से बैठ भी लेते हैं, दोनों हाथ तो काम करते हैं, बैठ के खा भी लेते हैं। और जितना जावेद जी बताते हैं उतना एक्सरसाइज हम नहीं कर पाते हैं, कम ही करते हैं। वो बताते हैं कि दिन भर में 6 बेर 7 बेर चलो, आधे आधे घंटे। तो हम आधे घंटे चल नहीं पाते हैं। बहुत मुश्किल करते हैं तो 10 मिनट तक चल पाते हैं रेलिंग में, फिर बैठ जाते हैं। तो हम ऐसे करते हैं कि 10 मिनट चलते हैं, फिर बैठते हैं, फिर मतलब उठ बैठ के 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे चलते हैं। 100 चक्कर करने में 1 घंटा सवा घंटा लग जाता है, 1.5 घंटा तक। और इसके बाद फिर यही साइकिल चलाते हैं, दिन में 2 बार चलाते हैं। झूठ क्यों बोलेंगे, झूठ बोलने से क्या होगा। और 2 बार साइकिल चला लेते हैं, 2 बार 3 बार चलते हैं रेलिंग में, 1-1 1.5 घंटे रुक रुक के, वही 10 मिनट का टाइम दे के। फिर इसके बाद यही है। खाने पीने में आपको जो खाना पीना खूब खाइए, चाप के जितना खाएंगे उतना ताकत बनेगी। और हमारा तो भाई शुगर है, हम बहुत बचा के भी खाते हैं। शुगर में मीठा फीठा नहीं खाते हैं, चावल नहीं खाएंगे, आलू नहीं खाएंगे। तो अगर शुगर की कोई दवा आप लोगों को मालूम हो तो बताइएगा, तो हम भी करेंगे। अब तो शुगर नॉर्मल रहता है, तो फिर भी कभी कभी बढ़ जाता है, तो दवा तो दोनों टाइम खाते हैं शुगर की। उधर जब ऑपरेशन हुआ था, जब शुगर 500 तक था, तब हमको लगता था इंजेक्शन, क्या कहते हैं उसको, इंसुलिन दोनों टाइम जब खाना खाते थे तब लगता था इंसुलिन पेट में। बहुत लगा इंसुलिन, अरे इतना लगा कि हम घबरा गए, साला कितना लग रहा है ये हैं। यही सब बात है। जावेद जी से मिलिए, उनसे बात करिए, उनकी कही हुई बात को सुनिए ध्यान से और करिए। और पीछे जो बीता है, जैसे ठीक हुए थे, ठीक थे, वो भी जो नहीं, जब से ख़राब हो गए हैं, चलने फिरने लायक नहीं है, उसको भी भूल जाइए। जहाँ से हैं वहीं से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करिए।
वहीं से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे कि हम अब फिर से नई ज़िंदगी जिए हैं। मतलब भगवान जिसे बोलते हैं ना कि आदमी जैसा कर्म करेगा वैसा करेगा, वो सोचिए कि हम वैसा किए थे, अब नई हमारी ज़िंदगी है, नया ज़िंदगी हुई है, अब हम फिर से ठीक होकर फिर अपनी ज़िंदगी संवारेंगे, सुधारेंगे, बढ़िया करेंगे। यही सब है। ये ना सोचिए कि हम ये कर लें वो कर लें, ये सब बुज़दिली आदमी के है। मरने के बाद नहीं मरना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जो जन्म दिया हमको किस लिए बचा दिया, नहीं तो मार ही नहीं डालते, उसी समय मर जाते। मर जाते तो क्या करते। मगर अपने से मरेगा, आत्महत्या करेगा तो उसकी आत्मा इधर उधर भटकेगी, उसको कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। और जब भी वहाँ जाएगा भगवान के पास, उसकी जब तक उम्र रहेगी जीने के लिए तब तक वो धरती पर ही भटकेगा। धरती पर अपने आप को ना भटकाएं और आप ये अपने गलत कदम ना उठाएं। जो लिखा है वो होकर रहेगा, मगर अपने से एक्सरसाइज करते रहें और चलने पर ध्यान दें। चल नहीं पाते हैं तो कैलीपर सलीपर जो बताते हैं जावेद जी, वो करिए, बहुत बढ़िया बात बताते हैं। इसी बताएंगे कि आप मोटिवेट होते रहेंगे और आप बढ़िया से चलेंगे। हाँ, पिछली चीज़ तो एकदम भूल जाइए कि हम क्या कर रहे थे, क्या कमा रहे थे, क्या खा रहे थे, बीवी बच्चे सब, घर द्वार सब, कोई नहीं, कुछ नहीं अपना है। अब नई ज़िंदगी से नया शुरुआत कीजिए कि हमारा अब यही है। अब इस समय आप सोए रहेंगे, हम सोए हैं तो किसके लिए सोए हैं? अपने आप के लिए खुद नहीं है। अपने आप के अपना काम कर ही नहीं पाएंगे अपना, तो क्या करेंगे? इससे अच्छा है कि अपने बारे में ही सोचिए। अपने अच्छे होंगे, ठीक होंगे तभी तो होगा। और तो भाई जावेद जी का बहुत बहुत शुक्रिया है। और एहसान है ये है कि अपना काम धाम छोड़ के सबको मोटिवेट करते रहते हैं, बताते रहते हैं ऐसे करिए वैसे करिए। और हमारा जो ऑपरेशन हुआ था स्पाइन का, तो ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर मंगाए थे स्क्रू और चिप उप सब राड उड मंगाए थे, मगर वो लगा नहीं कुछ हमारे में। डॉक्टर बोले अभी ठीक है, मतलब वो नहीं लगाए, उसको वापस करवा दिए। तो वही है, हम बनारस में करवाए थे ऑपरेशन। तो भाइयों आप लोग ठीक से रहिए, खाना खाइए पीजिए, जितना हो सके उतना एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करते रहेंगे तो इम्प्रूवमेंट कुछ ना कुछ भगवान, जितना आप करेंगे, इसे किसी का काम करेंगे किसी के यहाँ तो दिहाड़ी देता है ना। अब मान लीजिए कि हम अपने आप के लिए खुद ही दिहाड़ी कर रहे हैं, अपने आप के लिए खुद ही दिहाड़ी कर रहे हैं, उसका फल अपने ले रहे हैं, अपने आप के लिए ही है। और कौन अस्पताल वाले बनारस वाला? हाँ, BHU में ट्रामा सेंटर है, वहीं हुआ था ऑपरेशन हमारा। तो डॉक्टर का नाम नहीं बताएंगे, हो सकता है डॉक्टर अपने लिए कुछ बुरा मान जाए। डॉक्टर तो बढ़िया थे और ऑपरेशन सफल हुआ और हम चल रहे हैं। इतना चल रहे हैं, इतना हम जितना चल रहे हैं उतना हम किए हैं। और सब चलते चलते होएगा। आप जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना इम्प्रूवमेंट मिलेगा। हम भी जब ठीक थे तो बहुत बढ़िया पैसा कमाते थे, अब नहीं ठीक है तो क्या करेंगे? अब ये भी सोच के नहीं ठिकाएंगे कि हम ऐसे थे। ठिकाएंगे तो भाई लंबा टाइम लगेगा, तो लंबा दिन ठीक होंगे तभी न फिर करेंगे। अपना काम करिए, एक्सरसाइज करिए
तो आपको मिलेगा। भगवान का नाम करिए। ठीक है, रखते हैं बस। धन्यवाद जावेद जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जावेद जी ऐसे हैं कि हम अभी चल रहे हैं, नहीं तो हम तो अपने आप से मोटिवेट हो गए, कितने देर नहीं चल पाए। चलते 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 जावेद जी का ही शुक्रगुजार है कि चल रहे। आप भी चलिए, आप भी करिए, आप भी चलेंगे। जावेद जी बहुत अच्छे आदमी हैं, अपना काम धाम छोड़ के सबके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बता रहे हैं उतना ही बहुत है, क्योंकि हमारे जो आसन रिश्तेदार हैं, हमारे कोई है, वो आदमी का बहुत बहुत भगवान बनाए, ऊपर उठाए। ठीक है भाई, बस इतना ही कहेंगे। अब पीछे का छोड़िए, आगे का दरी पकड़िए। सब्सक्राइब ACI ग्रुप रिकवरी चैनल।